लोगों ने प्रयागराज में इस बार देखने को मिली व्यवस्था सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया ताकि यह अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। एक लंबे समय तक इसमें सफलता भी हम लोगों को प्राप्त हुई, पर कल रात जिस तरीके से मौनी अमावस्या में स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिला, जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में कल दोपहर के बाद से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंचने लगे। क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये भगदड़ मची? इसकी मॉनिटरिंग, इसकी जानकारी, इसकी जांच लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह कैबिनेट की बैठक भी थी, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर चिंता जाहिर की। मैं मानता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। महाकुंभ के इस आयोजन में अभी भी कुछ हफ्ते बाकी हैं। इस बात को तो ज़रूर सरकार सुनिश्चित करेगी, पर इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी हैं, जिस भी कारणवश ये भगदड़ मची है, उस पर भी ज़रूर हम लोग कार्रवाई करने का कार्य करें। ये दुखद है। देखिए, हर चीज़ में राजनीति नहीं उचित है, और कम से कम ऐसे समय पर तो नहीं जहां एक तरफ आस्था, श्रद्धा का विषय है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं श्रद्धालुओं को भगदड़ की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में तुरंत राजनीतिक दल जब कूद जाते हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने, व्यवस्था पे इल्ज़ाम देने लग जाएंगे, वीआईपी कल्चर को दोष देने लग जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी दौरान जाकर उसी व्यवस्था में इन्होंने भी स्नान करने का कार्य किया, और आज ये घटना के बाद तुरंत आरोप प्रत्यारोप। मैं तो बल्कि आग्रह करूंगा, जितने भी विपक्ष के दल के नेता हैं जिनको व्यवस्था में चूक लगती है, बताएं कहाँ पे चूक हुई है। हम लोग खुद चाहेंगे कि उसकी जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, पर सिर्फ हवा में तीर चलाना, आरोप प्रत्यारोप करना, ये वो समय नहीं है। कम से कम उन परिवार वालों के लिए सोचिए जो श्रद्धा की भावना के साथ वहाँ पर गए और जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोने का काम किया। वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके की राजनीति की जा रही है। ये कतई उचित नहीं है। एक बड़ी व्यवस्था, एक अप्रत्याशित भीड़, 144 साल के बाद ये महाकुंभ हो रहा है। इससे पहले मुझे बता दे, कौन सी सरकार के पास इस तरीके के आयोजन का अनुभव रहा? 144 साल के बाद पुनः इस तरीके का कोई आयोजन होगा। उस वक्त हम में से तो संभवतः कोई नहीं रहने वाला। तो ऐसे में सरकार ने हर संभव प्रयास किए, उसके बावजूद भी ये घटना घटी। पूरी विनम्रता के साथ सरकार इस बात की जांच करने में लगी है कि कहाँ पे चूक हुई है, पर उसमें ऐसी राजनीति करना कतई उचित नहीं। जीत कर एक ऐतिहासिक जीत एनडीए दर्ज कराएगा, और जिस कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आप सबके संज्ञान में है कि तमाम दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक एक कर अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। भाजपा के हों, जदयू के हों, कुशवाहा जी की पार्टी के हों, मांझी जी की पार्टी के हों, तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ अपने कार्यक्रम अलग अलग ज़िले में करने का कार्य कर रहे हैं। इसका लक्ष्य यही है कि ये गठबंधन को हम लोग बूथ स्तर तक लेकर जाएं, और इसका हम लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। ये गठबंधन ना सिर्फ प्रदेश स्तर पर, ना सिर्फ नेताओं के स्तर पर एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि जिला में भी आप देखिएगा जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, दही चूड़ा के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ये अपने में दर्शा रहा है कि बूथ लेवल तक हम लोगों का गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। दिल्ली में क्या होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब राहुल गांधी ने बयान देना शुरू कर दिया है। अब बताइए, ये है इन लोगों का गठबंधन। बिहार से ही शुरू किया था इन लोगों ने। इंडी अलायंस बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे, और एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ये गठबंधन टूटने लगा, एक एक करके तमाम घटक दल, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी नेताओं का ये गठबंधन है।
यहाँ पर हर नेता इस गठबंधन का एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे निकलने का प्रयास करता है। इस गठबंधन में मुख्यमंत्री जी भी थे हमारे, पर किस तरीके से गठबंधन में नेता एक दूसरे को साइडलाइन करते हैं, इस बात का अनुभव उन्होंने भी किया। इस बात का अनुभव तमाम घटक दलों को होने लगा। ममता बनर्जी जी ने पहले ही गठबंधन से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और दिल्ली इस गठबंधन के टूटने का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। जहां पर आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, तो टीएमसी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है। दो गुटों में बटा हुआ ये गठबंधन दिल्ली में दिखाई दे रहा है। जहाँ पे कांग्रेस का कौन समर्थन कर रहा है भगवान जाने, पर कुछ दल ज़रूर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे। ऐसे में जब इस गठबंधन में इतनी दरारें अभी से देखने को मिल रही हैं, आने वाले दिनों में आप देखिएगा, और ये उदाहरण के साथ अब प्रमाणित भी हो रहा है, जिन जिन राज्यों में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद इंडी अलायंस और उनके दलों के बीच एक उत्साह का माहौल था कि अब हम लोगों की वापसी होगी, अब विपक्ष हावी होगा और धीरे धीरे मोदी सरकार कमज़ोर होती जा रही है। महाराष्ट्र में ये तमाम दल उत्साहित थे। परिणाम विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल गए, जहां महाराष्ट्र लोकसभा में जो विपक्षी दलों का गठबंधन था, जिसमें उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी, ये तमाम लोग थे, देखने को मिल गया क्या हुआ विधानसभा के चुनाव में। हरियाणा में जहां कांग्रेस सोच रही थी कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत, 60-70 सीटों तक ये लोग सोच रहे थे कि ये लोग जाएंगे, क्या हाल हुआ हरियाणा में। इसी तरीके से दिल्ली में भी आप देखिएगा 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी की, और जिस तरीके से झूठे वादे करने का एक अप्रत्याशित रिकॉर्ड पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने वहाँ पे स्थापित करने का कार्य किया, जिसको खुद वो खुले मंच पर आज की तारीख में स्वीकारते हैं। भाई हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में गंगा यमुना हम साफ़ कर देंगे, तो वहाँ की सड़कें ये बना देंगे, और खुद आज कबूल कर रहे हैं कि ये उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। आज की तारीख में दिल्ली के लोग पूरी तरीके से, हम लोग भी धीरे धीरे कैंपेनिंग हम लोगों ने शुरू की है, और जो जनता का जो फीडबैक मिल रहा है, ये बात तय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से जा रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार 8 तारीख को वहाँ पे शपथ लेगी। ये बात दिल्ली की जनता ने कम से कम तय कर ली। थैंक यू भाई। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने, पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।